कन्वर्जन की बात अगर हम करें, जिसको दीनी फरीदा मानते हैं लोग, अकीदा मानते हैं, सुन्नत का काम मानते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये तो बड़ा अजीब सा सिस्टम है कि कई सिंध में ऐसे मदरसे हैं या इवन कई मस्जिदें हैं जहाँ पे उस मोहल्ले की जो हिंदू लड़कियां उनका ईद लिखा जाता है तख्ती लगा के, ठीक है। मेरे पास फोटोज भी आए थे पास्ट में कुछ, और इंटरेस्टिंगली कुछ मुस्लिम लड़कों ने ही भेजे थे कि हम तो ऐसे करते हैं। तो वो हम्म। फोटोज में एज लिखते हैं और मौलाना साहब भड़का रहे होते हैं, मियाँ मिट्टू टाइप। हम्म। मियाँ मिट्टू अकेला नहीं है, मियाँ मिट्टू टाइप से 200-250 जी जी, मौलाना है। हाँ। ऐसे ही। और और मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ। मैंने खुद ज़ाती तौर पर तहकीक की थी, जो एक फ़ोर्स कन्वर्जन का केस हुआ था, जिसमें 3 बहनों को कन्वर्ट किया गया था और उनको मियाँ मिट्ठा जो है उसका एक भांजा था या कौन, जैसे आपने बोला ना कि ये सिर्फ़ मियाँ मिट्ठा ही नहीं है, और भी वहाँ के लोग हैं, तो वो उनके पास रखा गया था। तो जब वो उनके पेरेंट्स मिलने गए, उनको तो उनकी मौजूदगी में मिलाया गया, यानी कि वहां पर उनके जो लोग थे जिनके कब्जे में वो थी, उनके सामने मुलाकात करवाई। और लड़कियां रो रही थी, वहां पर कोई बात नहीं सही तरीके से कर पा रही थी, रो रही थी लड़कियां। वो वापस जाना चाहती थी लेकिन उनको नहीं भेजा गया, और उनको हनी ट्रैप किया गया। उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी लड़कों के साथ करवाई गई थी पहले। तो वो लड़कों के पीछे वो उन्होंने वो गई हैं वहां पर, लेकिन वो लड़के बाद में गायब हो गए। लड़के गायब हो गए और उनको बाद में उधेड़ उम्र जो बूढ़े शख्स हैं वो डेली सामने लाए के जाते थे कि अब आप इनसे शादी कर लें। तो ये एक देखें, वो बच्चियों का दिमाग पहले शुरू से खराब कर। तो मैंने फिर पूछा कि एक्चुअली हुआ कैसे। वो बड़ा एक अच्छा घराना था, जो जिस घराने की वो लड़कियां थी मेरे, बल्कि एक दोस्त हैं उनके आगे ससुराल का वो घराना था। तो उन्होंने बताया कि जी जब ये लड़कियां इस स्कूल के अंदर गई ना, हाई स्कूल था वहां पे, तो 6 क्लास के बाद से ही उनके पीछे यानी कि वहां पर एंट्री होती है पूरे जो सादकाबाद शहर है या उस इलाके में, कि हिंदू जो लड़कियां हैं कौन कौन से स्कूल में हैं, उनकी एज क्या है, किस फैमिली से उनका ताल्लुक है, उनके पीछे उस हिसाब से फिर, यानी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उस लड़के उनके पीछे लगाए जाते हैं। ये जी। लगता है कि लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुत तकलीफ है, ठीक है। तो ये बुरा लगता है, ठीक है। हालात उल्टे हैं, और उल्टा यहाँ पे जी। माइनॉरिटीज का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माइनॉरिटी मेजोरिटी को धमका कर रखती है। ये एक तल्ख हकीकत है। जो पाकिस्तानी हैं हमारे भाई, जिन्होंने सवाल किया था कि वहां पर अच्छा सलूक नहीं होता मुसलमानों के साथ इंडिया में। अ, अब बात तो आपसे करने वो, मैंने उनसे भी यही पूछा। मैंने कहा जो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ सलूक होता है, वहां पर आपकी कभी नजर गई? तो वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में इल्म ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ भी कुछ जुल्म होता है। वो तो ये कहते हैं कि जितने जो यहाँ पर राइट्स हैं एक मुसलमान को, उतने ही यहाँ पर एक क्रिश्चियन को हैं, उतने ही एक हिंदू को हैं, उतने ही यहाँ पर सिख को है। तो जो जब मैं सवाल करता हूँ तो अगर ये सारा कुछ है, तो यहाँ से वो माइग्रेट करके क्यों जा रहे हैं? तो उसके फिर उनके पास जवाब नहीं होता, कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो ऐसे ही है। तो वो मानने से इनकार कर देते हैं। ये एक माइंडसेट क्यों इस तरह का एक पाकिस्तानी का बन गया है कि वो इंडिया के मुसलमान उसे नजर आ जाते हैं, उसे दुनिया भर के जो है इस तरह के फलस्तीन के मुसलमान नजर आ जाते हैं, अपने जो पास जो हिंदू है बिल्कुल बगल में जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके हालात क्यों नहीं नजर आते? सर दिक्कत ये है कि जो फोर्स कन्वर्जन है उसको लोग अकीदा मानते हैं, रिलीजन का पार्ट मानते हैं। ये तो हमारे मजहब का हिस्सा है, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है ना। जबरन किसी लड़की को पकड़ के शादी करा देना, ठीक है ना, वो अकीदे का हिस्सा मानते हैं। तो वो मानते ही नहीं कि कोई जुल्म हो रहा है किसी माइनॉरिटीज के साथ। तो यानी वो अपने पॉइंट ऑफ सवाब माना हाँ जाता है उसको। हाँ हाँ, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है कि हम तो कोई गलत कर ही नहीं रहे माइनॉरिटीज के साथ, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको इस्लाम में लेके आ रहे हैं। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। हम्म। तो हम्म। और वो ये भी सोच रहे हैं कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ इनके लिए, लेकिन ये फिर ये हमसे गुस्सा क्यों हो रहा है। हद होता है। ठीक है। और ये जो चीजें हो रही है ना, ये जो फोर्स कन्वर्जन का, मैंने एक बार बोला भी था लास्ट वीडियो में कि इस पे कभी अलग से डिस्कस करें। अगर अभी बोले तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ, मैंने भी जी ग्राउंड पे जी। काफी लोगों से बात की है सिंध में, इंटीरियर सिंध में। हम्म।
तो हुँ, बड़े बड़े बुरे हालात हैं, ठीक है। हुँ, इसमें भी 2-3 ग्रेड हैं, जो गरीब फैमिली होती है उनमें ज़्यादा ये केसेज़ हैं, और जो हुँ, मिडिल क्लास है उसमें कम केसेज़ हैं। इसमें लव ट्रैप वाला हुँ, ज़्यादा एंगल है। और जो एलीट क्लास है, ठीक है ना, उसमें हुँ, थोड़े से कुछ एक आध केस उल्टा भी देखने को मिला, जिसमें हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के भी पसंद आए, ठीक है। तो हुँ, ये एक तल्ख हकीकत है, मतलब एलीट क्लास में। और एलीट क्लास का एक को हम कंसीडर इसलिए नहीं करते इस कंपैरिजन में, क्योंकि एलीट क्लास की परसेंटेज वैसे भी बहुत कम होती है। तो अगर हम हुँ, मिडिल क्लास या लोअर क्लास की बात करें, जो हिंदुओं की है, जो कि बहुत ज्यादा है, ऐसे 30-40 लाख हिंदू हैं, तो आप समझ लो कि 35 लाख के आसपास, 35 से 37 लाख के आसपास जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो हिंदू हुँ, हैं, उनकी हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है ना। हुँ, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। जो मुझे वाकया पता है कि कई यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने एडमिशन के फॉर्म जमा कर लिए और वो दौड़ाते रहे बच्चों को, और हुँ, लास्ट में पीयून ने बोला कि बेटा, यहाँ पे हिंदुओं को एडमिशन नहीं देते। हुँ, तो ऐसे ही है। ऐसे, हाँ, ऐसे बहुत सारे वाकयात आते हैं, ठीक हुँ, है। जो आर्मी या बहुत सारी जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें जो पीयून की वैकेंसी होती है, झाड़ू पोछा लगाने वाले की वैकेंसी होती है, टॉयलेट क्लीनर की वैकेंसी होती है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि ओनली फॉर हिंदू। तो हुँ, इस लेवल का हैट्रेट है। अब हुँ, जो कन्वर्जन की बात अगर हम करें, जिसको दीनी फरीदा मानते हैं लोग, अकीदा मानते हैं, सुन्नत का काम मानते हैं, ठीक है। हुँ, तो ये तो बड़ा अजीब सा सिस्टम है कि कई सिंध में ऐसे मदरसे हैं या इवन कई मस्जिदें हैं जहाँ पे उस मोहल्ले की जो हिंदू लड़कियां, उनका एज लिखा जाता है तख्ती लगा के, ठीक है। मेरे पास फोटोज भी आए थे पास्ट में कुछ, और इंटरेस्टिंगली कुछ मुस्लिम लड़कों ने ही भेजे थे कि हम तो ऐसे करते हैं। तो वो हुँ, फोटोज में एज लिखते हैं, और मौलाना साहब भड़का रहे होते हैं, मियाँ मिट्ठू टाइप। हुँ, मियाँ मिट्ठू अकेला नहीं है, मियाँ मिट्ठू टाइप के 200-250 जी, जी, मौलाना है। हाँ। ऐसे ही। और ऐसा नहीं है कि सभी कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अच्छे खासी तादाद हुँ, में लोग कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटी। और वो लड़कों को भड़काते हैं, चढ़ाते हैं कि ये तो दीन का काम है, तुझे जन्नत डायरेक्ट मिलेगी क्योंकि तूने किसी को मुसलमान बनाया। हुँ, तो लग जाते हैं। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो लड़की को अगवा कर लिया। अब क्या है कि अगवा करके अगर आपने जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास आ गया, या मैरिज का साइन करा दिया, हालांकि मैरिज का जो एज है वो एज क्राइटेरिया मैच हो या ना हो, आपने हुँ, मैरिज का डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा लिए, तो बस मामला खत्म है। अब आप कोर्ट में जाओ, तो कानूनन हुँ, जो लड़की मुसलमान हो गई है, अब वो हिंदू नहीं बन सकती, क्योंकि आपका लॉ हुँ, अलाउ नहीं करता, क्योंकि जी, आपने कलमा पढ़ लिया, ठीक है। क्योंकि अगर वो इस्लाम छोड़ती है तो वो मुर्तिद, भले हुँ, जबरदस्ती इस्लाम मुसलमान उसको बनाया गया हो, लेकिन वो तो मुर्तिद हो गई इस्लाम के हिसाब से। हुँ, तो आप अब वो लीगली जज कुछ नहीं कर सकता, और जज अगर हुँ, उसके फेवर में डिसीजन देता है तो जज को मार देंगे शाम तक, और उसकी पूरी फैमिली को हुँ, जला देंगे। और फिर वो लड़की के माँ बाप और बाकी घर वाले इधर उधर दौड़ते हैं, होता कुछ नहीं। और वो फाइनली लड़की का को बहुत मैं आई एम रियली सॉरी टू यूज माय वर्ड्स, लेकिन हुँ, तल्ख हकीकत है तो बोलना पड़ेगा। वो जो लड़की है, उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से, हुँ, मतलब ये लोग ब्रुटैलिटी के साथ रेप करते हैं, और उसके बाद से प्रोस्टिट्यूट, वो लाइफ लॉन्ग प्रोस्टिट्यूट बन के रह जाती है, हुँ, ठीक है ना। फिर वो दाता दरबार और बाकी जो जगह है जो जहाँ पे हुँ, प्रोस्टिट्यूशन का जो सारा कुछ चलता है सिस्टम, वहाँ पे लड़कियां एक्सपोर्ट हो जाती हैं, कई लड़कियों के हुँ, ऑर्गन निकाल के भी एक्सपोर्ट होते हैं, ऐसे भी केसेस हैं। या इवन इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इस तरह की जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज है, इधर भी लड़कियां एक्सपोर्ट की जाती हैं, दुबई में एक्सपोर्ट की जाती हैं। फिर और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा। जी, जी, यू यू कैन बिल्कुल, लुक एट द कंडीशन ऑफ मी वाइल स्पीकिंग दैट।
हुँ, तो ये एक तल्ख़ हकीकत है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इससे मैं बड़ा आपकी बुरा ये जी। लगता है कि लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुत तकलीफ है, ठीक है ना? हुँ, तो ये बुरा लगता है, ठीक है। हुँ, हालात उल्टे अब हैं और उल्टा यहाँ पे जी, माइनॉरिटीज का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माइनॉरिटी मेजोरिटी को धमका कर रखती है। हुँ, ये एक तल्ख़ हकीकत है। ऐसा अगर ही आप है। क्राइम का डेटा निकालेंगे ना इंडिया में, भारत में, हुँ, हुँ, तो जो जो क्राइम का जो रेशियो है ना वो मुस्लिम सोसाइटी में ज्यादा है कंपेयर टू हिंदू हुँ, सोसाइटी, ठीक हुँ, है ना। और हिंदू सोसाइटी में भी अगर आप ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा फिर भी मैं बोलूंगा, हुँ, लोअर जो ट्राइब्स हैं, SC ST, उसमें ज्यादा देखने को मिला। हुँ, आई पार्डन फॉर माई वर्ड, लेकिन आप वेरीफाई करना एक बार फिर से। और वो SC ST का इसलिए ज्यादा बनता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे मुस्लिम पॉपुलेशन के 16-17% से ज्यादा नहीं है, 20% भी मान लेते हैं, तो 30% से ज्यादा केसेज और 30% से ज्यादा कैदी मुस्लिम कैसे हुँ, हो सकते हैं? तो हुँ, ये एक तल्ख हकीकत है। और ऐसा नहीं है हुँ, कि ये लोग पॉलिटिकल का कैदी हैं। इनको हिंदुस्तान की सरकार जबरन कैद में डाल दे रही है, जिस तरह के हुँ, तासुरात आपके यहाँ से दिए जाते हैं। उन्होंने हुँ, डेफिनेटली क्राइम किए हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में मुसलमानों के खिलाफ ही क्राइम किए हैं। ये जो हुँ, अतीक और ये जिस तरह के लोग थे, जी, जी। इन्होंने अब कई मुसलमानों को मारा है, कई मुसलमानों की जमीन कब्जा कर हुँ, ली है। मैं जाते हुँ, रहता हूँ इलाहाबाद, ठीक है। बिहार में हुँ, चले जाएं, बिहार में सिवान से लेके और आगे बढ़ते चले जाएं, हाँ, हुँ, फिर एक लाइन सी लगी हुई है जो मुस्लिम क्रिमिनल्स की, अतीक, हुँ। मुख्तार, ठीक है ना। और फिर मैं नाम क्या लूं, मैं भी बिहार से ही हूँ तो आपके लिए मसला बन जाएगा वहाँ पे। हाँ, मसला क्या बनेगा, काफी सारे मेरे दूर के रिलेशंस में भी आते हैं, तो ये भी एक तल्ख हकीकत है। आप भी डाउन हो गए फिर वहाँ के इंडिया के। नहीं नहीं, मैं कोई डॉन होता नहीं। अच्छा, आपने जो बात की थी ना कि ये इस तरह वाकयात होते हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ये वाकयात होते हैं और मैं भी इस चीज का गवाह हूं। मैंने खुद जाती तौर पर तहकीक की थी। जो एक फोर्स कन्वर्जन का केस हुआ था जिसमें 3 बहनों को कन्वर्ट किया गया था और उनको मियाँ मिठा जो है उसका एक भांजा था या कौन, जैसे आपने बोला ना कि ये सिर्फ मियाँ मिठा ही नहीं और भी वहां के लोग हैं, तो हम्म, वो उनके पास रखा गया था। तो हम्म, जब वो उनके पेरेंट्स मिलने गए उनको, तो उनकी मौजूदगी में मिलाया गया, यानी कि वहां पर उनके जो लोग थे जिनके कब्जे में वो थी उनके सामने मुलाकात करवाई। और लड़कियां रो रही थी, वहां पर कोई बात नहीं सही तरीके से कर पा रही थी, रो रही थी लड़कियां। अब वो वापस जाना चाहती थी लेकिन उनको नहीं भेजा गया और उनको हनी ट्रैप किया गया। उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी लड़कों के साथ करवाई गई थी पहले। हम्म, तो वो लड़कों के पीछे वो उन्होंने वो गई हैं वहां पर, लेकिन वो लड़के बाद में गायब हो गए। लड़के गायब हो गए और उनको बाद में उधेड़ उम्र जो बूढ़े शख्स हैं वो डेली सामने लाए के जाते थे कि अब आप इनसे शादी कर लें। तो ये एक देखें, वो बच्चियों का दिमाग पहले शुरू से खराब कर। तो मैंने फिर पूछा कि एक्चुअली हुआ कैसे। वो बड़ा एक अच्छा घराना था, जो जिस घराने की वो लड़कियां थी मेरे, बल्कि एक दोस्त हैं उनके आगे ससुराल का वो घराना था। तो उन्होंने बताया कि जी जब ये लड़कियां इस स्कूल के अंदर गई ना, हाई स्कूल था वहां पे, तो 6 क्लास के बाद से ही उनके पीछे यानी कि वहां पर एंट्री होती है पूरे जो सादकाबाद शहर है या उस इलाके में, कि हिंदू जो लड़कियां हैं कौन कौन से स्कूल में हैं, उनकी एज क्या है, किस फैमिली से उनका ताल्लुक है, उनके पीछे उस हिसाब से फिर, यानी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उस लड़के उनके पीछे लगाए जाते हैं। वो लड़के उनके पीछे लगाए गए, उन लड़कों ने उनको आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 3-4 साल उनके पीछे लगे रहे लड़के। आखिर उनको ट्रैप किया गया। 4 साल आप किसी के पीछे लगे रहे। देखिए इतनी प्लानिंग के साथ ये सारी वहां पर गेम होती है, सारा कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर बाद में वे सारी चीजें हुई, तो वो उनका सबका जितने भी हिंदू बच्चियां वहां पर स्कूल में जाती हैं, उनका डाटा जो है वो उन उन लोगों के पास होता है कि वो डाटा उसमें इतने बच्चियां फलां स्कूल की हैं, इतनी बच्चियां फलां स्कूल की हैं और कौन से इलाके के रहने वाली हैं और उनका बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीजें देखकर वो फिर इस तरह का काम करते हैं। लेकिन वो बच्चियां नहीं फिर मिली उन्हें, वो पता नहीं कहाँ गई। और इस तरह की बेशुमार केसेस है, एक केस नहीं है ये, तो एक केस है, बेशुमार केसेस। मुजफ्फर भाई, मैं खुद डीपीओ के मुज, पास पेश हुआ था।
मैं खुद डीपीओ के पास गया था उनके साथ कि भाई ये इनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, आप इनके लिए कुछ करें। डीपीओ ने वक्ती तौर पर तो देखा कि इतने बंदे आए हैं, मीडिया के लोग भी हैं, तो थोड़ा सा उसने बोला कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा, ये है वो है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उनका। तो ये मैं तो खुद बड़ा परेशान होता हूँ इस तरह के कि ये कौन सा आप दीन का काम कर रहे हैं, कौन सा आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं आप, इस मुल्क को भी बदनाम कर रहे हैं। बहुत दुख वाली बात है भाई। मुजफ्फर भाई, जो आपने बात बोली ना कि लड़कियों को पेश किया जाता है और लड़कियां कुछ नहीं हम्म। बोलती, तो लड़कियों को हम्म। पहले ही बोला जाता है कि तेरे को भी मारेंगे, तेरे घर वालों को भी मारेंगे। हम्म। लड़कियां डर जाती हैं और वो कुछ नहीं हम्म। बोलती, इवन जज के सामने भी, मजिस्ट्रेट के सामने भी कुछ नहीं बोल पाती। हम्म। और मैं, मेरे जानकारी में एक केस है जिसमें मैं एक वकील साहब को जानता हूँ जिनको मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था एक केस में इन्वॉल्व होने के लिए, और वो इन्वॉल्व हुए थे। और उन्होंने काफी हद तक प्रेशर बना के जज से कुछ पॉजिटिव डिसीजंस भी दिलवा दिए थे। हम्म। बाद में जज को जब प्रॉब्लम होने लगी तो फिर मामला उल्टा हो गया, तो वकील को भी प्रॉब्लम होने लगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो आप सबको है। हाँ, आप प्रॉब्लम इंसाफ तो कैसे मुझको भी दोगे? है। बिल्कुल। तो ऐसे हालात में एक मशहूर शेर है कि जाने कौन यहाँ किसे कत्ल कर दे काफिर बोलकर, सारा का सारा शहर मुसलमान बना फिरता है। तो यही है, लम्हा फिक्रिया है। ठीक है, अब जब तक हम जिंदा है बोल रहे हैं, किसी दिन कोई आके गर्दन काट जाएगा तो तो फिर याद रखिएगा भाई को अपने। हाँ, अब मरने के डर से बोलना थोड़ी छूट सकता है। चले, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई आपका, आपने कीमती वक्त दिया। आप थके हुए होते हैं, लेकिन हम आपको तंग करते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं।